वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अक्षांश रेखाएं। आइए स्टार्ट करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में, और अक्षांश रेखाओं से वही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम रिलेटिव इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अक्षांश रेखाएं। पहले इसके अक्षांश रेखाओं की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से किसी बिंदु पर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है तो अक्षांश रेखाएं हमेशा याद रखना कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, और पृथ्वी के केंद्र से यानी ये विषुवत रेखा है ना, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है वैसे तो इसके पृथ्वी के केंद्र से किसी भी बिंदु की जो कोणीय दूरी मापी जाती है उसे अक्षांश रेखाएं कहती हैं। अब याद रखिए कि विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं और भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है, यानी ये दोनों एक ही है, और इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है, इक्वेटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अब आगे। अब देखिए विषुवत वृत्त यानी कि जो इक्वेटर है ना, जो भूमध्य रेखा है, यानी भूमध्य रेखा के यानी विषुवत वृत्त के उत्तर में और दक्षिण में जो 90 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार होता है, तो याद रखिए कि उत्तर में जो 90 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार होगा उसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और जो 90 डिग्री दक्षिण में जो विस्तार होगा उसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, यानी भूमध्य रेखा के दोनों ओर। तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब देखिए आप अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है, मगर ध्रुवों को एक रेखा ना माना जाए। जैसे ये नॉर्थ पोल है ना, तो पोल का मतलब होता है, पोल का मतलब याद रखिए ध्रुव, यानी पोल को इंग्लिश में, जो ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहा जाता है। एक बार एग्जाम में आ गया था कि ध्रुव की जगह पोल यूज किया गया था वहाँ पे वर्ड। अब देखिए आप कि ध्रुवों को रेखा ना माना जाए तो अक्षांश समांतर रेखाओं की कुल संख्या होगी 179, यानी 179। अब देखिए कि ये साउथ पोल है जो दक्षिणी गोलार्ध का 90 डिग्री का है ना, इसे एक पॉइंट माना जाए तो इनकी संख्या कितनी होगी 179। मगर अगर इनको एक रेखा मान ली जाए तो याद रखिए उनकी कुल संख्या होगी 181। अब मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ राइट माना गया था 179, यानी वहाँ दी गई थी कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, मगर ऑप्शन में 181 नहीं दिया हुआ था, 179 दिया हुआ था। तो याद रखना अब कि क्वेश्चन में अगर मान लो ऑप्शन में अगर दोनों मिल जाए तो फिर वो समांतर रेखा का वर्ड यूज जरूर करेगा एग्जामिनर। तो याद रखिए कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या वैसे 179 होती है जब ध्रुवों को एक रेखा ना माना जाए, क्योंकि ध्रुव जो पोल होते हैं वो एक बिंदु की तरह ही होते हैं, वो एक रेखा नहीं होती है। तो उनकी संख्या होती है 179। मगर अब ये ऑप्शन में ना आए, ये आ जाए ना, तो याद रखना कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 भी हो सकती है, यानी 181। अब देखिए आप आगे, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होगी। जैसे ये अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है ना, देखिए एक बार दोबारा कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाएगी, तो इन अक्षांश रेखाओं के मध्य, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य हमेशा जो दूरी रहेगी वो 111.13 किमी होगी। तो 111.13 किलोमीटर होगी दो अक्षांश रेखाओं के बीच में। अब आगे आप देखिए कि भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। जो इक्वेटर है ना, यानी इक्वेटर जिसे भूमध्य रेखा या हम विषुवत रेखा कहते हैं ना, तो वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है, ये बीच वाली। और ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी होगी, ये भी याद रखना कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी होती है विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, क्योंकि ये बीच में आती है ना, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होगी। और ये खींची जाती कैसे, पूर्व से पश्चिम की ओर। एग्जाम में अब तक पूछा नहीं, मगर कई बार पूछा जा सकता है कि अक्षांश रेखा किस ओर से किस ओर खींची जाती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। और इनकी कुल संख्या होती है 179 जब ध्रुवों को एक, जो ध्रुव होते हैं उनको एक बिंदु माना जाए। तो अगर ध्रुवों को बिंदु ना माना जाए और एक रेखा मान ली जाए तो वहाँ आएगा 181, 181। अब आप आगे देखिए कि अक्षांश रेखाओं का महत्व किसी स्थान की स्थिति बतलाने में होते हैं, कि अक्षांश रेखाओं का जो इम्पोर्टेंस होता है ना, वो किसी स्थान की स्थिति बताने में होता है। अब देखिए आप नेक्स्ट, अब मैं ये क्वेश्चन कुछ आपको करवाता हूँ जो मोस्ट एग्जाम में पूछे गए थे और किस तरीके से पूछे गए थे वो बताता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना होगा, तो वो 90 डिग्री होगा। मैंने आपको बताया था ना कि 90 दक्षिण की ओर कितना अक्षांश होता है 90 डिग्री, और इसी प्रकार उत्तर की ओर भी 90 डिग्री अक्षांश होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृत्त 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 यानी ग्रेट सर्किल का उदाहरण है, यानी सबसे बड़ी रेखा है,
तो वो कौन सी होगी, भूमध्य रेखा। जो सबसे बड़ी अक्षांश कौन सी होती है, वो भूमध्य रेखा होती है, बाकी सब लघु वृत्त होती है। तो याद रखिए सबसे बड़ा ग्रेट सर्किल जो होता है भूमध्य रेखा होती है। ये एग्जाम में पूछा गया था ऐसा कैसा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षांश रेखा का 1 मिनट कितना होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया तो जैसे बड़े एग्जाम सीजीएल में आया था ये। तो अक्षांश रेखा का 1 मिनट कितना होता है, वो होता है 1 नॉटिकल मील। तो 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर 852 मीटर होता है, यानी 1.852 किमी होता है। और वैसे मान लो वो लगभग भी आ जाता है कई बार 1.8 किमी। तो ये भी आप याद रखना कि अक्षांश रेखा का 1 मिनट। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कि 1 मिनट होता क्या है। आइए देखिए आप, 1 मिनट होता है, अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। तो ये होता है 6 मिनट, ये चिन्ह 6 मिनट का होता है और डिग्री आप देख ही रहे हो। तो 1 डिग्री बराबर माना जाता है 111 किमी। ये लगभग है, मतलब जैसे एग्जिट होती है ना 111.13 किमी, 3 किमी। तो ये तो पूरी एग्जिट होती है, मगर जैसे मान लीजिए एग्जाम में यही पूछा गया था अब तक कि 1 डिग्री बराबर होता है 111 किमी, और 1 मिनट, जो 1 मिनट अक्षांश होता है ना वो 1.852 होता है। तो 1.852 किमी होता है 1 मिनट बराबर, और 1 डिग्री बराबर होता है 111 किमी, यानी 1 डिग्री अक्षांश बराबर, 1 डिग्री मत माना, 1 डिग्री अक्षांश बराबर। तो 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किमी, और 1 मिनट अक्षांश बराबर 1 किलोमीटर 852 मीटर होता है। तो ये अक्षांश रेखाएं थी। आई होप आपको ये पूरी अक्षांश रेखाएं समझ में आएगी, और मैंने इसके पूरे फैक्ट लिए जिनसे आपको एग्जाम में अब अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो इसी वीडियो में जो मैंने आपको पूरे टॉपिक बढ़ाए हैं उन्हीं अक्षांश से बनेगा, अगर अक्षांश रेखाओं से क्वेश्चन आता है। तो आप ये याद रखिए। अगर आपको अच्छा लगा हो ये टॉपिक और मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको दिया गया वो अगर हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।